सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्रिज चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पहले 10 एंटोनिम सिनोनिम करवाए थे, उम्मीद है आप लोगों को वो समझ में आए होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आगे के 10 एंटोनिम सिनोनिम। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, सिनोनिम होता है समानार्थी। ठीक, हिंदी में इसका ये मतलब होता है। तो 11th में लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, डूबियस। डूबियस मीनिंग लिखा है। तो डूबियस का मतलब होता है सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है किसी पे संदेह होना, किसी पे शक होना। तो और उसी का दूसरा क्या होता है, निश्चित। जैसे अगर आपकी क्लास में किसी कुछ चोरी हो गया तो आप क्या करते हो, सस्पेक्ट करते हो, किसी पे शक करते हो। ठीक है। और किसी को पक्का पता होता है कि वही चोर है, उसी ने चुराया होगा, तो उसे कहते हैं निश्चित। ठीक। कोई चीज जैसे कि मान लो कभी बादल काले घिरे होते हैं तो क्या होता है, उसमें डूबियस फीलिंग होती है आपको कि पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, हो सकता है हो सकता है ना हो। और जब बिल्कुल घने काले बादल होते हैं तो पक्का पता होता है क्या होगा, कि आज बारिश तो होगी होगी। तो यानी कि इसका क्या मतलब होता है, संदेह होना। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया निश्चित होना। और ये एक वर्ड कैसा है, ये एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी। इसके बाद आते हैं दूसरा 12 इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत बोलने में कहते हैं इसे ओरेकल होते हैं। उनकी जो वाचाल प्रवृत्ति होती है बहुत ही साफ सुथरी होती है। उनके बोलने के तरीके में, जैसे कुछ लोग होंगे, अभी आप ही लोग होंगे, बहुत स्पष्ट बोलते होंगे, बहुत क्लियर होगा आपका बोलने का तरीका। और वहीं कुछ लोग होंगे तुतलाते होंगे, हकलाते होंगे, तो वो क्या होते हैं, इनआर्टिकुलेट। ठीक है। बोलने में जो क्लियर आपकी स्पष्टवादिता हो, बोलने में जब आप बोलते हो तो बहुत बढ़िया ओरेटर हो। ठीक, आपके शब्दों में कोई त्रुटि ना होती हो, कोई गलती ना होती, कोई कमी ना होती हो, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट। और इनआर्टिकुलेट होता है जिनके शब्दों में क्लैरिटी नहीं होती है, जो बोलने में सक्षम कायदे से नहीं होते, इसे कहते हैं इलोक्वेंट। 13th है इरेडिकेट। इरेडिकेट इसको इस तरीके से बोलते हैं। और इरेडिकेट क्या होता है, एलिमिनेट करना, हटाना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 4 ऑप्शन दिए, उनमें से 4 में से आपको कोई एक चुनना है जो एक सही हो। तो इसका मतलब क्या है, बाकी के 3 आपने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए। ठीक। और स्टैब्लिश इसका उल्टा होता है स्थापित करना। ठीक है, मतलब किसी चीज पे एस्टैब्लिशमेंट होता है, किसी चीज को बनाना, स्थापित करना। और एलिमिनेट मतलब होता है हटाना। 14th होता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या होते हैं, कंजूस। ठीक है, कंजूस। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या होते हैं, एक एक रुपया बचाते हैं, तो हम लोग क्या हैं, कंजूस टाइप के, थ्रिफ्टी टाइप के हैं, ये अपना एक एक पैसा बचाए, है ना। और एक्स्ट्रावेगेंट क्या होते हैं, जो बिल्कुल दोनों हाथों से खर्चा करें, है ना। उनको कोई परवाह नहीं होती, उनके अगर जेब में 100 रुपए हैं तो वो 100 के 100 खर्चा कर देंगे। और थ्रिफ्टी क्या होंगे, अगर उनके पास 100 रुपए हैं तो वो कोशिश करेंगे उसका वो 110 बना ले कहीं से, होता है ना। तो ये हो गया फ्रूगल। इसके बाद होते हैं जेन्युइन। ठीक है, जुनाइन कह लो, जेन्युइन कह लो, आपको स्पेलिंग इसकी अच्छे से याद होनी चाहिए। जेन्युइन क्या होता है, कोई व्यक्ति जेन्युइन है, मतलब ऑथेंटिक है, यानी कि सही है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास आजकल मैसेज होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑथेंटिक यानी कि वो सही बात है, सच है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं फेक हो, गलत हो, झूठ हो। तो ऑथेंटिक क्या होता है, कोई बिल्कुल सत्य बात हो, सच बात हो, जिसपे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर पाए, उसे कहते हैं जेन्युइन, ऑथेंटिक। और कोई चीज जो जिसपे आप ट्रस्ट ना कर पाए वो क्या होगी, फेक। आजकल क्या होती है, फेक प्रोमिसेस, झूठे वादे बहुत होते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक प्रोमिसेस तो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन झूठे वादे खूब हो गए हैं। तो आई होप आपको 15th वर्ड क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं हैस्टी। हैस्टी का मतलब क्या होता है, बहुत जो जल्दी जल्दी काम करता हो, बिना उसमें सोचे समझे। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमको एकदम से कुछ काम करना हो, बहुत जल्दी जल्दी में काम करने लग गए और उस काम में गड़बड़ भी होता है ज्यादातर। तो हैस्टी का मतलब होता है रैश, बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज को करना। और कॉशियस होता है बहुत संभल के, सोच समझ के काम करना। जैसे अगर अभी हम कोई काम करें अपने
कोचिंग का, स्कूल का या हमारे ऑफिस का, तो हम क्या करें, बहुत कॉशियस होके काम करते हैं, है ना। और अभी वही घर के काम होते क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर देते हैं, जल्दी जल्दी काम क्या होता है, काफी नुकसान भी होते हैं। तो यानी कि हैस्टी का मतलब होता है जल्दी जल्दी, और कॉशियस मतलब होता है संभल के, सोच समझ के। 17 हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है, शत्रुतापूर्ण, एग्रेसिव, गुस्सा, गुस्से में रहना, शत्रुता दिखाना, इसका होता है शत्रुता पूर्ण व्यवहार। हॉस्टाइल ये होता है एग्रेसिव, यानी कि कोई आपको पसंद नहीं है तो आप उससे कैसे बात करें, एग्रेसिव होके, हॉस्टाइल वे में बात करेंगे। और कोई अच्छा होगा जिसको आप खुद पसंद करते होंगे या आप खुद उससे सही से बात रखना चाहते होंगे, तो क्या होगा, आप उसका बिहेवियर उससे फ्रेंडली, दोस्ताना पूर्ण होगा। ठीक है, इसलिए अब आज के बाद क्या बोलेंगे, हॉस्टाइल बिहेवियर। ठीक है, ये नहीं कि मैं वो गुस्सा हो गया, नहीं, हॉस्टाइल बिहेवियर है उसका, एग्रेसिव बिहेवियर है और फ्रेंडली बिहेवियर है। 18th हो गए इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, कोई ऐसा व्यक्ति जो न सही के साथ बोले न गलत के साथ बोले, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल। मतलब किसी भी तरह वो बायस्ड नहीं है, सारी चीजों के लिए वो सही है। मतलब अगर पूछ लो कि उसने कैसा किया व्यवहार, बोलोगे सही है, नहीं सही है, तो हाँ में भी वो, ना में भी वो, कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो उसे कहते हैं इम्पार्शियल। और बायस्ड क्या होता है, पक्षपात पूर्ण, कि किसी ने कहा रे उसने तो मुझे क्या कहते हैं मेरा साथ दिया, मैं भी उसी के साथ दूंगा, चाहे वो गलत हो चाहे ना हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं बायस, झुकाव होना किसी एक की तरफ, और न्यूट्रल, किसी की तरफ झुकाव ना हो, इम्पार्शियल होना। मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है, किसी तरह किसी चीज को सूक्ष्म, थॉरो नहीं होता है कि जब आप लोग पेपर वगैरह कुछ देते हैं तो कहा नहीं जाता बहुत कीनली पेपर पढ़िए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि उसमें आपको गलत सही समझ में आए क्या पूछा गया है ना। कि आप केयरलेस, लापरवाही की तरह ना पढ़े कि उसमें नोट दिया गया है कि नहीं दिया। कभी कभी होता है कि आप तेजी में क्वेश्चन पढ़ के उसमें पूछा गया इनकरेक्ट और आपने बना दिया करेक्ट, तो इसीलिए कहा जाता है कि मेटिकुलस स्टडी करिए, सूक्ष्म स्टडी करिए, थॉरोली पढ़िए पेपर को। और उसी का उल्टा क्या होगा, लापरवाही, है ना, कि आपने लापरवाही से पढ़ा और क्वेश्चन गलत हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20th ये हो गया मोरॉस। मोरॉस होता है सैड होना, उदास होना, दुखी होना। ठीक है, तो उसका सिनोनिम होता है सलन। ठीक है, कभी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत उदास दिखते हैं, बहुत ही सलन फेसेस होते हैं, तो क्या होता है, मोरॉस, उसे कहते हैं मोरॉस, उदास होना, दुखी होना। और इसी का उल्टा जाहिर सी बात है क्या होगा, हंसमुख होना, खुश मिजाज होना, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, उनको कहते हैं चेयरफुल। ठीक है, और सलन का हो गया सैड। आई होप सो आपको ये पूरे 20 एंटोनिम सिनोनिम समझ में आए होंगे, और इसके आगे मैं फिर से 10 लेके आऊंगी। आप सभी बच्चे, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये 10-10 डेली एंटोनिम सिनोनिम आप पढ़ते जाइए, ताकि आपको ये हेल्प करें आपके किसी भी फील्ड में। ठीक है, इवन आपके बोलने में भी इससे बहुत फर्क होता है। अगर आप बोलते हैं किसी के सामने, अरे वो तो बहुत फ्रूगल है, तो सामने वाला समझेगा हाँ कि दैट बच्चा कुछ पढ़ रहा है या हम कुछ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसका बिहेवियर बहुत हॉस्टाइल है, मेरे मम्मी पापा इम्पार्शियल हैं। ठीक है, उसका फेस देखो हमेशा मोरॉस रहता है। तो ये सब वर्ड जब आप बोलेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा मैं अपने लाइफ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो प्लीज आप सभी इसको देखें और अपने प्रीशियस कमेंट्स जरूर ड्रॉप करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।